गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन रियल एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। बुक का नाम है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। कहने का मतलब ये होता है कि भाई इसमें अपन रियल नंबर्स जो होते हैं आपके, उनकी स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स के ऊपर स्टडी करेंगे ओनली। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। तो जैसे आपने छोटी क्लासों में एक टॉपिक पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इनके बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला है। संख्या प्रणाली क्या होती है? संख्या प्रणाली में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपके पास में आ जाता है कि जो नंबर सिस्टम होता है, तो नंबर सिस्टम में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नाम सुना होगा आपने 11वीं क्लास में, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आप इसको क्या लिखते थे? जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई, वह जहां एक्स एंड वाई ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है। एंड जो आइटा आपका होता है उसको लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने स्टडी की है वो आपको पता है कि x प्लस आइटा वाई होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि जेड बराबर 2 प्लस 3 आइटा आपने लिखा हुआ देखा होगा। जेड बराबर -1 प्लस आइटा रूट 2 आपने लिखा हुआ देखा होगा। ऐसे आपके पास में जेड इज इक्वल टू -12 प्लस आइटा √3/2। इस प्रकार से जो नंबर सिस्टम होता है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। अब आइटा का मतलब आपको पता है कि ये √-1 होते हैं। तो अपने पास इसके विश्लेषण से जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डीपली स्टडी कर रखी है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीपल कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, ये सभी बातें आपने 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। अब अपन यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जो x एंड y है वो आपके दोनों ही क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इन एग्जांपल्स में आप देखते हो कि 2, 3, -1 √2 ये सभी क्या है? आपके रियल नंबर्स है। अब आइटा के साथ में जो मल्टीपल में है या अपन इसके कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो वो रियल नंबर है। और आइटा के साथ में इसको पढ़ेंगे तो अपन इसको कह देते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं काल्पनिक नंबर। तो अपन ने क्या किया? इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने का मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण करने के लिए मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टुकड़े कर दिए। तो एक तो आपके पास में बन गया रियल नंबर, जिसको अपन कहते हैं वास्तविक संख्या, और एक आपका बन गया इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अब देखो भी तो काल्पनिक संख्याएं तो कौन सी होती है, पहले उसके बारे में डेफिनेशंस की बात करते हैं। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। यानी क्या हो गया कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल। जो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है वो आपके पास में कौन से होते हैं?
काल्पनिक नंबर होते हैं। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल्स की बात अपन करें, -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो ये जो नंबर है वो कैसा हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई। काल्पनिक संख्या के अंदर अपन इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसको एक्सप्लेन करें तो इसको एडजस्ट करने के लिए इस प्रकार से दो टुकड़ों में किया जाता है। तो ये वाला रूट -1 क्या बन जाता है, आइटा रूट 2। तो इसमें आइटा साथ में इस प्रकार से आ जाता है। तो ये जो आपके काल्पनिक संख्या होती है वो इस प्रकार से अपने इनको एडजस्ट करते हैं। जैसे -3, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, आइटा रूट 3। तो ये आइटा रूट 3 हो गया। तो इसको कंप्लीटली अपन जैसे आइटा रूट 3 वाला एग्जाम्पल्स यहां लिख देते हैं। तो आइटा रूट 3, तो सीधा सा बात है, माइनस वाला का जो रूट है वो आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आइटा आपके साथ में यहाँ पे ये है। तो ये काल्पनिक संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन अपने को तो यहाँ पे स्टडी करनी है सिर्फ वास्तविक संख्याओं की, यानी वास्तविक विश्लेषण का अध्ययन करना है। तो वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण का जो अध्ययन करना है तो उसके बारे में अपन सिर्फ वास्तविक नंबर की बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो इसकी डेफिनेशंस में अपने पास में क्या आ जाएगा वो बात अपन यहाँ पे करते हैं कि जो नंबर जो काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, वे सभी कैसी, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब समझिए कि नंबर विच इज नॉट इमेजिनरी, ए नंबर विच इज नॉट इमेजिनरी इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी इमेजिनरी नंबर्स में जो आपने देखा कि नेगेटिव नंबर्स होता है उसका स्क्वायर रूट है, ओनली वही नंबर्स आते हैं, जैसे -3/2 हो, जैसे -1/2। उनके अलावा जितनी भी संख्याएं आपके पास हो जाती है, जैसे आप देखते हो 0.1, 1/2, √3, √2, ठीक है, 100, etc। ये जितने भी नंबर्स आप जनरली यूज में लेते हो बोलचाल में या मैथमेटिकली लैंग्वेज में या जो भी भाषा में, तो वो सभी नंबर्स आपके पास कैसे हैं जो आपके सामने हमेशा दिखाई देते हैं जीवन में, वो कौन से नंबर्स है, वास्तविक संख्या। तो अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो पूरे के पूरे किसके करने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कहीं पे भी अपन इस बुक में इन इमेजिनरी नंबर्स की स्टडी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, पहली बात तो ये। अब वास्तविक संख्याओं का भी आगे क्या किया गया, एनालिसिस किया गया कि वास्तविक संख्याओं को फिर से अपन 2 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये 2 डेफिनेशंस आपने यहाँ पे सीखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे चल के अपन रियल नंबर्स को फिर मैं 2 टुकड़ों में इसको 2 पार्ट कर दूंगा इसके, तो वो अपन नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए जो आपके पास में आपने देखा कि रियल नंबर, जो रियल नंबर आपके पास में आया जिसको अपन कहते हैं वास्तविक संख्या, यह आपके पास में वास्तविक संख्या, तो इसको अपन 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 2 पार्ट बना देते हैं। एक को कहते हैं परिमेय संख्या, नाम तो आपने सुना ही है, और एक को कह देते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्याएं होती है उसको अपन कहते हैं रैशनल नंबर, और इसको कहते हैं अपन इररेशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररेशनल नंबर। इसके 2 पार्ट आपने यहाँ पे कर दी।
अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इनकी डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे कि जो समस्त प्रकार की संख्याएं अपन बोलचाल में, लिखने में, गणित में काम में लेते हैं, वो सभी रियल नंबर्स काम में लेते हैं। कहीं पे भी आप √-2, √-3 ऐसी संख्याओं का आप यूज में नहीं लेते। तो उनका अपन अलग अलग पार्ट में अपन उसको क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको क्यू नोटेशंस सेट क्यू से दिखाई देता है। और ये क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म होती है। पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जी। ये इसकी डेफिनेशन सेट थ्योरी के हिसाब से, यानी कह सकते हैं कि P बटा Q प्रकार की जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। उसमें दो बातों का ध्यान रखना, P बटा Q। P बटा Q का मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/2, 4/5, ऐसी संख्या ही जो आपके पास में होती है वो कौन सी होती है, ETC। और भी लिख सकते हो जैसे -1/2, नेगेटिव में भी चल सकते हैं आपके सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो संख्याएं होती है इनमें क्या खास बात होती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं P एंड Q आर इंटीजर, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो इसका भी एनालिसिस बाद में करेंगे अपन। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि जो इंटीजर होता है, पूर्णांक, जिसको अपन कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ये एक सेट होता है जिसको आई से लिखा जाता है, और ये आपके नेगेटिव की काउंटिंग, जीरो फिर वंस के बाद में काउंटिंग, ये इस प्रकार से चलती, यानी ये पूरी काउंटिंग आपके इस प्रकार से चलती, उसको कहते हैं। तो देखिए, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 1 और 2, तो P 1 हो गया, ये कौन हो गया, P, और ये कौन हो गया, Q। P1 2, तो 1 और 2 कैसे है, पूर्णांक। इस सेट के एलिमेंट उठाने हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल्स लिखा, फिर से देखना कि √2/3। अब देखते हो आपकी ये तो P हो गया और ये क्या हो गया, Q। तो P का मान √2 और Q का मान ये, तो √2 इस संख्या में नहीं है, इस सेट में नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपन ये क्या नहीं हो सकती है, नॉट रेशनल, यानी ये क्या नहीं है, आपके नॉट रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए 3/2, ध्यान से देखना, 3 P है, Q नीचे जो लिखा जा रहा है वो 2 है। दोनों नंबर इसमें आते नहीं आते, ये काउंटिंग है 1 से लेके ये, और ये नेगेटिव काउंटिंग, तो ये दोनों इसमें है, इसलिए ये कैसे नंबर हो गए बताओ, ये कैसे नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। तो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, बट ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चल गया। तो P/Q की जो फॉर्म होती है वो नंबर्स कौन से कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर कौन से कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। विद्वानों ध्यान से समझने की बात है, और ये सा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है ऐसा जिसमें ये नहीं पूछा जाता कि जहां पे नंबर सिस्टम आ जाता है वहां पे रेशनल नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। तो अपने पास में अपन बीएससी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स का नॉलेज अपने पास होना चाहिए कि वास्तव में रियल नंबर्स के पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है, जो कौन है, संख्या जो परिमेय नहीं है, वे सभी कौन सी बच गई, वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती।
ए नंबर इंग्लिश में लिखना चाहे तो ए नंबर इज नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी जो नंबर आपका रेशनल नहीं है, जो नंबर आपका क्या नहीं है, रेशनल नहीं है, वो नंबर आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। दैट इज सीधा सा डेफिनेशन है जिसको वी कैन नॉट राइट पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे एग्जांपल्स, आपके पास आ गया 0.1, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस तो आप देखते कहोगे तो 0.1 है। नहीं, ये रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, आपसे फिर पूछा उसने कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप देख सकते हो कि ये तो पी बाई क्यू तो दिखाई नहीं दे रहा, पी बाई क्यू फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रही। तो आप बट यू कैन कन्वर्ट इट, तो इस 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पॉइंट को हटाते हैं 1/10 बन जाएगा। तो 1 इसमें आ रहा है, 10 इंटीजर आ रहा है, नीचे वाला मान 0 नहीं है, इसका मतलब 1/10 कैसा नंबर हो गया बताओ। अगर रेशनल और इरेशनल की बात करें तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो अपने पास में यही कहना चाहता है, जो परिमेय नहीं है, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये इसकी डेफिनेशन का उल्टा, जिसमें ये डेफिनेशन लग गई जिस नंबर पे वो तो है रैशनल, जिसमें नहीं लगती है वो कौन सा हो गया, इरेशनल। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं √2, √3, √5 etc। ये सभी नंबर्स कैसे हैं, आपके पास में इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होने का मतलब ये हो गया है कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं होने का ये तात्पर्य है कि √2, √3, √5 इसके अंदर ये सभी नंबर आपके पास में जो आए हैं वो कौन सी संख्या आई है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या ये क्यों कहलाती है, इसके बारे में भी अपने पास में अपन इसकी एक अनदर डेफिनेशंस का और अध्ययन करते हैं जो आपके सामने नंबर सिस्टम से निकल के आती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपको जो बात बताई है वो फिर से मैं कह देता हूँ कि मैंने रियल नंबर के दो पार्ट किए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सीधी सी बात है P/Q के रूप में लिखी जाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती है उसको कह देते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो ये आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन हो। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हैं वो तो क्लियर हो गई कि जो नंबर है वो आपके सामने है etc। यहाँ पे अपने पास में दो चार बातों का अपन अध्ययन और करते हैं जो आपके सामने है। देखिए √2, √3, √5। अब एक रिजल्ट आपके सामने अपन लेके आते हैं, जरा देखते हैं। यहां थोड़ा सा मैं बताता हूं, बहुत अच्छी बात। 1/2 है, कौन सा नंबर है बताओ, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो आपने इसको 1 में 2 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया 0.25। 3/2 है, कैसा नंबर है 1.5। आपने फिर इसमें 10/3 लिया, आपने इसको डिवाइड किया तो 3.33333 ऐसे चलता जाएगा। यानी ये लाइफ टाइम तक इसका डिवीजन चलता जाएगा, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो ये अपने पास में इस प्रकार से आ गया। अब एक खास बात आपको देखने मिलेगी, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो इनमें एक समरी आपके सामने निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है देखिए। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर में, यानी p को q से डिवाइड करते हैं, p इज डिविजिबल बाई q, तो आपके सामने दो चीजें आती है। ये दोनों तो क्या है, ये टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट यानी डिवीजन भाग देना बंद हो गया। भाग देना क्या हो गया, बंद, यानी इसको कहते हैं विलुप्त हो गया। क्या हो गया, डिवीजन खत्म हो गया, जीरो आ गया नीचे। डिवीजन देते हैं तो उसमें क्या आ जाता है नीचे जीरो, यानी आपके पास में डिवीजन स्टॉप हो गया।
उसको कहते हैं टर्मिनेट कर गया। यहां पे आप जिंदगी भर इसके डिवीजन देते रहोगे, लेकिन ये डिवीजन आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, खत्म नहीं होगा, देते रहो देते रहो देते रहो। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन, इसमें क्या आ गया, रिपीटेशन आ गया। रिपीटेशन का मतलब होता है इसमें पुनरावृत्ति हो गई, पुनरावृत्ति। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो पुनरावृत्ति होने वाले वर्ड्स होते हैं, कौन सा हो रहा है, 3, तो इसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, 3.3 बार। तो ये इस पूरे नंबर को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ये सब चीजें आपने छोटी क्लासों में देख रखी है। थोड़ा सा अपन इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों को इनका पता नहीं रहता, वो आगे चल के जो रियल एनालिसिस की बुक है उसको अपन पढ़ते हैं तो उसमें उसका दिमाग काम नहीं करता है और उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो बुक है थोड़ी सी लैंग्वेज टाइप्स की बुक्स होती है, इसके अंदर छोटी छोटी बातों का आपको पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बात आपको समझ में आती है, दूसरी बात समझ में नहीं आती है तो फिर आगे वाली बातें आपको बिल्कुल ही नहीं आएगी, ये तय है। और प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिखने की तरीका होता है, इसकी एक लैंग्वेज होती है। कहा जाता है कि जिसने रियल एनालिसिस सीख ली, इसका मतलब वो आगे की सारी बुकों को सीख लेता है। और जिसको रियल में ही दिक्कत हो जाती है तो इसका मतलब वो दिक्कत ही उसके चलती रहती है। तो ये अपने पास में इस प्रकार से है। तो इसलिए इसके एक एक वर्ड, कोई बात समझ में आती है तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करके कि क्या गुरुजी ने बोला है, क्या अपने को एक्सप्लेन किया है, क्या बात कहना चाहते हैं, सारी चीजें आपके सामने। तो ये रिपीटेशन आ गया। तो मैं अब इसकी जो डेफिनेशंस है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दूंगा, और वो थोड़ा सा परिवर्तन में देखिए आपके सामने क्या करता हूं, वो आपके सामने इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन अपन यहां पे कर देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको यहाँ साइड में। क्या है, कल का जमाना है, ये देखिए आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको कॉर्नर पे लिख दिया। अब देखिए जो डेफिनेशन आपने लिखी, Q इज इक्वल टू P बाई क्यू, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। यहां देखिए तो ये P बाई क्यू में दो बातें आएगी। तो इसमें क्या आता है, एक तो टर्मिनेट मिलेगा और क्या मिलेगा, रिपीटेशन। कहने का मतलब भाषा में लिखना चाहिए, ये संख्याएं, परिमेय संख्याएं हमेशा विलुप्त हो जाती है, विलुप्त विलुप्त। विलुप्त हो जाती है या क्या हो जाती है, ये इनमें पुनरावृत्ति आती है। देखिए एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रैशनल नंबर, कि चार ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन में से एक बात पूछ ली थी कि इन चार ऑप्शन में से वास्तविक संख्याओं के लिए कौन सी बात सत्य है। तो अब सब परिभाषा ये पढ़ते हैं, P बाई क्यू फॉर्म वाली। कौन सी पढ़ते हैं, P बाई क्यू फॉर्म वाली। अब P बाई क्यू फॉर्म तो पढ़ते हैं, लेकिन इस P बाई क्यू फॉर्म से दो रिजल्ट सामने आ गए, एक टर्मिनेट और एक क्या आ गया, रिपीटेशन आ गया। एक टर्मिनेट आ गया और एक क्या आ गया, रिपीटेशन आ गया। तो ऑप्शंस आए थे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट और रिपीटेशन, टर्मिनेट और नोट रिपीटेशन, नोट टर्मिनेट, रिपीटेशन, नोट टर्मिनेट और नोट रिपीटेशन। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या सही होता है उसमें, या ये संख्या या हमेशा क्या करती है, या तो टर्मिनेट करती है
या क्या हो जाती है इसके अंदर रिपीटेशन, जैसे ये रिपीटेशन आया और ये हमेशा क्या करती है टर्मिनेट, ये दो बातें उसके सामने हमेशा आ गई थी। तो ये बातें अपने पास में यहाँ पे ये आ गई। तो अब वही बात अपन किसके लिए करें, अपरिमेय संख्याओं के लिए। इसको सेट थ्योरी में अपन जो परिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हो कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनमें क्या होगा कि वही बात जो आपके पास में रेशनल में होती है वो बात किस में नहीं होती, अपरिमेय में नहीं होती। तो इसके अंदर क्या आ जाता है अपने पास में कि अपरिमेय संख्याएं जो होती है उसको क्यू डैश से लिख देते हैं कई बार। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेट होती है, देख या वर्ड का मतलब दोनों में से एक बात हो जाती है, और नॉन रिपीटेशन। अब आपने जैसे एग्जांपल्स पढ़े थे, √2, तो √2 निकालते हो तो आप जिंदगी भर निकालते चाहिए, ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये हमेशा कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होता। साथ में इसमें क्या मिलता है, रिपीट नंबर्स नहीं आते, जैसे इसमें 333 रिपीट आ गया, ऐसे नंबर्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो यहां पे ये जो पॉइंट के बाद में नंबर्स है, ये ना तो आपको टर्मिनेट मिलेगा, ना तो क्या होगा ये टर्मिनेट, और ना ही आपको क्या मिलेगा, पुनरावृत्ति मिलेगी। तो ये खास बातें होती है। इसलिए √2 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अगर आप निकालते हो तो आप देखते हो कि इसमें एक खास बात है कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करता। टर्मिनेट कर जाता तो ये नंबर कौन सा कहलाता, परिमेय संख्या का। और अगर इसमें संख्याओं का रिपीटेशन आ जाता तब अपने पास में ये नंबर कौन सा कहलाता, आपके पास ये जो नंबर है आपके पास में कौन सा कहलाता, ये आपके पास में अगर संख्याओं का पुनरावृत्ति आ जाती तो भी ये क्या कौन सा नंबर कहलाता, परिमेय संख्या। अगर पुनरावृत्ति नहीं आती है तो देखिए इसमें नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं मारते। तो इसकी अनदर डेफिनेशंस की बातें अपन ने यहाँ पे की है कि एक परिमेय संख्या होती है, एक कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एनालिसिस आपके सामने आ गया। अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करता हूं। देखिए विद्वान, एग्जाम्पल है पाई। पाई का नाम सभी सुनते होंगे, क्या होता है, मोस्टली छोटी क्लासों में अपन क्या लिखते हैं, 22/7। तो 22/7, तो अपने पास में ये नंबर चलता है, आप इसको डिवीजन करते हो 3.14, ऐसे चलता ही। आगे और भी डिवीजन कर सकते हो, जैसे 7 से डिवाइड किया, 7 21 1 हो गया, पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 3 बच गया, 3 0 7 चौको 2 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 6 0 हो गया, तो 6 0 8 2 7 2 56। इस प्रकार से ये संख्या आपके चलती है। तो अब बात करते हैं विद्वानों कि क्या पाई क्या है, पाई क्या है। आपने फिर इसमें 4 बच गया, 4 0 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 5 35, फिर 5 बच गया तो 7 7 49, फिर 1 बच गया, 1 बच गया तो ये 1 आ गया, फिर आप इसमें डिवाइड देते हो, 3 0 आ गया, 3 0 के अंदर 7 चौक 28, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो अब देखिए ये इसका डिवीजन चलता रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। पहला प्रश्न तो ये पूछ लेता है कि पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो थोड़ा सा इस एग्जाम्पल्स को मैं नई स्लाइड पे लेता हूं। तो पाई, पाई क्या है, पाई क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय, अपना प्रश्न ये है।
तो मोस्टली विद्वान क्या करेंगे, सबसे पहले ये बात का ध्यान रखेंगे कि 22/7, 22/7 तो 22p है, q 7 है, दोनों ही आपके क्या है, पूर्णांक, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। तो दोनों ही पूर्णांक है, तो आप देखते हो इसके अंदर 22/7 के अंदर दोनों पूर्णांक है। तो दोनों पूर्णांक होने में क्या मिला आपको कि 22/7, इसका मतलब ये कौन सा नंबर होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बात हो गई और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। 22/7 है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसका आंसर है वो कौन सा हो गया, परिमेय संख्या। कि मैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई आपका कौन सा है कि अपरिमेय संख्या है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि गुरुजी आपने जो बातें सिखाई है उसके अनुसार तो आंसर ये होगा, आप कह रहे हो कि इसका ये कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ये दिक्कत कहां आई, दिक्कत गलत स्टडी करने से। गलत स्टडी क्या कर ली अपन ने कि विद्वानों, जब गुरुजी आपको 10th लेवल तक पढ़ाते हैं तब आपको क्या कहा जाता है कि जो पाई है उसका गणना के लिए अपन 22/7 मानते हैं और 3.14, ये गणना के पर्पज से इसकी वैल्यू क्या मानते हैं, ये मानते हैं। वास्तव में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। अब फिर आप कहोगे कि सर ये तो आपने फिर नई बात कर दी कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। तो विद्वानों, ये सत्य है कि 22/7 एक ऐसा मान है जो इसको 7 से डिवीजन करने पर ये 3.14 यानी दशमलव के 2 अंकों तक आपको शुद्ध मान देता है। इसलिए अपन न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 22/7 काम में लेते हैं पाई का, लेकिन ये इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो पहली बात आपने आज यहां पे ये सीखी, पाई इज इक्वल टू 22/7 इज नॉट करेक्ट वैल्यू। अब आप कहते हो कि सर ये सही मान नहीं है, अपन इसको कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर ओनली कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेशन के पर्पज से अपन क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो इसको कंसिडर किया जाता है, न कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो फिर इसका वास्तव में मान कितना होता है वो बात अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं पाई के। पाई की डेफिनेशंस क्या होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो विद्वानों, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि पाई की डेफिनेशन, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पाई। तो पाई की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, पाई जो मान होता है वो होता है परिधि बटा व्यास। ये इसकी परिभाषा होती है। परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफिरेंस अपॉन डायमीटर। परिधि बटा व्यास। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, अब परिधि और व्यास तो कहां मिलते हैं, आपको सर्किल में मिलते हैं। एक छोटा सर्किल बनाया, फिर एक बड़ा सर्किल बनाया, और बहुत बड़ा बना दिया, और ऐसा सर्किल्स, ये सभी सर्किल्स बनाए। फिर उसने देखा कि ये इसकी परिधि को धागे से मेजरमेंट किया करेक्ट, और ये इसका डायमीटर हो गया। ये आप जानते हैं डायमीटर होता है। तो इसकी परिधि में जब इसके व्यास का भाग दिया तो उसने देखा एक नंबर आता है 3.1415, इस प्रकार से। और सेम प्रोसेस इसमें भी की तो वो नंबर आपका आता है वो 3.1415 थी। सेम प्रोसेस आपने इसमें भी की, 3.1415 इस प्रकार से आता है। सेम प्रोसेस आपने इसमें से भी की, वो नंबर आपका 3.1415 आता है।
तो उसने देखा कि एक फिक्स नंबर आ रहा है, जो चाहे से सर्किल छोटा हो या बड़ा हो या कितना भी छोटा, सभी में नंबर से आपका क्या आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है। फिक्स नंबर आ रहा है तो उस नंबर को उसने एक सिंबल दे दिया जिसको कहते हैं पाई। तो इस नंबर को उसने क्या कर दिया, सिंबल दे दिया पाई। तो पाई की डेफिनेशन तो क्या होती है, परिधि बटा व्यास। अब देखो परिधि, अगर मैं इसकी रेडियस आ ले लूं तो बताओ इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r हुआ है, दुगना हो जाता है। और परिधि आपके पास में पाई आना चाहिए। पाई कब आएगा, जब आप 2πr, ये नंबर कब आएगा, ये नंबर कब आएगा, जब 2 से 2 कट जाए, r से r कट जाए। इसका मतलब विद्वानों, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr। तो ये यहां से 2r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो रिमेन्स क्या बच गया, पाई बच गया। तो आपने देखा है कि वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr कैसे जनरेट हुआ, ये कैसे उनके सामने आया। तो वो इस प्रकार से साइंटिस्ट के सामने आया कि यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट है वो किसके अनुसार निकाला जा सकता है, 2πr। अब बात कर रहे थे अपन, तो अपने पॉइंट पे आते हैं कि पाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो विद्वानों, ये जो नंबर होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें ना तो विलुप्त होता है ये, और ना ही ये क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। दोनों ही काम इसमें नहीं है, ना ही तो इसमें रिपीटेशन है और ना ही इसमें क्या है, टर्मिनेट है। तो दोनों ही चीजें इसमें आपके सामने नहीं आती। इसलिए ये नंबर कौन सा हो गया बताओ फिर, इरेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए आप के दिमाग में ये बात डिलीट मार दो कि पाई की जो करेक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 होता है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट होती है, लगभग सही मान तक जाती है। तो अब अपने पास में बात यह आ जाती है कि एक बार एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न ये पूछा गया कि पाई का दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध मान कितना है। और ऑप्शंस आ गए, जैसे पहला ऑप्शन आ गया 3.1428, दूसरा आ गया 3.1415, 3.1426, 3.1403, ये से 4 ऑप्शन आ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सभी विद्वानों ने 22 में 7 से डिवाइड कर दिया और ये पहला ऑप्शन आ गया, टिक दे दिया और तालियां बजाने लग गए कि हमारा प्रश्न क्या हो गया, सही हो गया। देखो कितनी गहराई की बात हो, और ये छोटी मोटी एग्जामों में प्रश्न नहीं आया हुआ है। ये पहले मैथमेटिक्स में जब आरएस चलती थी उसमें भी प्रश्न आया हुआ है, सेट एग्जाम चलती थी उसमें भी आया है, और यहाँ पे भी। तो ये अपने पास में 22/7 है, वो इसकी क्या नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए सभी ने डिवाइड कर दिया 22 से 7 से, क्योंकि 22/7 सिर्फ आपको 0.2 अंकों तक क्या देता है, शुद्ध मान देता है। 0.2 अंकों तक क्या देता है, शुद्ध मान देता है। तो अब बात करते हैं कि उसने पूछ लिया कि 4 अंकों तक शुद्ध मान, तो या तो ये लाइनें याद रखो। तो अब ये याद रखने के लिए एक विद्वान था, उसने क्या किया, 355 में 113 से डिवाइड किया। 355 में क्या किया, 113 से डिवाइड किया। तो ये जो आपको अंक है 6 अंकों तक, दशमलव के 6 अंकों तक शुद्ध मान देता है। बड़ा अच्छा लॉजिक है ये कि 355 में 113 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई का शुद्ध मान देता है कितने अंकों तक, 6 अंकों तक। तो जिसको ये मान आता था उसने तो डिवीजन देख के इसका करेक्ट आंसर क्या ढूंढ लिया, ये इज करेक्ट। और जिसको नहीं था तो इसका मतलब सबका पर्सन वो मोस्टली 99.99 पढ़ा जाता है, न कि अपन जनरली पढ़ देते हैं। तो ये अपने पास में इसका करेक्ट आंसर आता है। तो पाई आपके पास में ये हो गया। तो अपन बात कर रहे थे कि परिमेय संख्या जो आपके पास में होती है, कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या आपके सामने क्या होती है। तो ये परिमेय अपरिमेय संख्याओं की बात कर ली। अब परिमेय अपरिमेय संख्याओं का तो अपने आगे विश्लेषण किया नहीं,
आगे विश्लेषण नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, इसका नेक्स्ट जो आपके पास में है कि जो परिमेय संख्या है उसको फिर से मैंने दो टुकड़ों में तोड़, जिसको कह दिया पूर्णांक संख्या और इसको कह दिया अपन ने भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को मतलब कह दिया फ्रैक्शनल नंबर और इसको कह दिया इंटीजर। तो ये आपके पास में पूर्णांक संख्या है और ये क्या आपके पास में फ्रैक्शन नंबर। तो देखिए जो p बाई क्यू फॉर्म होती है, तो एक तरफ तो मैंने q की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, और एक तरफ q का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो इस तरफ आ गए तो ये सभी संख्याएं जो इंटीजर्स है यह आपके पास में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये इस प्रकार से आएगा। देखिए इनके नीचे 1 है, लिखते नहीं है मैथमेटिक्स में जनरली अपन 0/1 1/1 2/1, क्योंकि ये 1 से ऑटोमेटिकली डिवाइड है। और इधर ये जो संख्या है आपके पास में एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, 4/6 आ गया या 5 आ गया, ये सभी क्या है, भिन्न संख्या है। फिर भिन्न संख्याएं भी कई प्रकार की होती है, वो बातें अपन यहाँ पे नहीं कर रहे, अपन एनालिसिस पढ़ रहे, तो इसका आगे मैंने विश्लेषण नहीं किया। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, आई होती है, वो कैसे आई पता चल गया, पूर्णांक प्लस भिन्न दोनों संख्याएं मिलके क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, और इसको आई सेट के द्वारा लिखा जाता है। तो अब ये अपने पास में आगे चल के अपने इसको फिर से इसको क्या कर देते हैं, विश्लेषण में आगे देखते हैं। तो अपने पास में जो संख्याएं आपके सामने है वो ये इस प्रकार से आ गई। तो देखिए पूर्णांक संख्याओं को फिर से मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए, एक 0, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, यानी ये धनात्मक संख्या। ये 0 है और ये आपकी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या सिर्फ ये बची 0 के बाद में, और इसी को अपन दूसरा नाम जो कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स को सेट को n से लिखते हैं, ये आपकी काउंटिंग 1 से लेके 0 है ही, नेगेटिव नंबर्स आपके सामने है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया पूर्णांक संख्या। तो यहां पे आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूर्णांक संख्या आएगी। अब एक प्रश्न यहां पे बनता है, विद्वान ज्यादातर लोग पूछते रहते हैं सर जीरो क्या है। तो देखिए बहुत सी एग्जाम्स होती है जहाँ पे नंबर सिस्टम होता है, तो जीरो के बारे में पूछता है, तो जीरो पॉजिटिव है, जीरो नेगेटिव है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो वास्तव में आपने देखा कि जीरो तो अपना सेपरेट पड़ा है, ना तो इसको ऋणात्मक कहा जाता है, ना ही इसको क्या कहा जाता है, धनात्मक कहा जाता है। तो जीरो क्या गया, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, अर्थात जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक संख्या, क्योंकि 2 + 0 करोगे तो भी 2 ही पड़ेगा, और 2 - 0 करोगे तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं होता है, ना पॉजिटिव के लिए होता है ना नेगेटिव के लिए रोल होता है। तो ये बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। अब आगे चल के कुछ बातें स्पेशल लिख देता हूं कि अगर इस जीरो को और इस नेचुरल नंबर को साथ में लिख दो, नेचुरल में प्लस कर दिया आपने, क्या कर दिया, 0, तो ये नंबर्स जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर।
होल नंबर का मतलब कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी कहां से स्टार्ट हो गई है, इसको W से लिखा जाता है, ये 0 से स्टार्ट हो, ये कहलाता है आपका नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में अपन ने क्या स्टडी की उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था, फिर से एनालिसिस समरी कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टुकड़े किए आपने, एक रियल नंबर और एक आपने इसका क्या किया, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर ही वही, फिर मैंने इसका आगे एनालिसिस नहीं किया। रियल नंबर्स को फिर मैंने दो टुकड़ों में तोड़ा, जिसको आपने पढ़ा परिमेय संख्या, और एक आपने पढ़ा अपरिमेय। फिर मैंने इसकी स्टडी आगे नहीं की, परिमेय संख्या को फिर मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक आपने पढ़ लिया इसका पूर्णांक संख्या, और एक इसकी पढ़ लिया आपने भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं का मैंने आगे एनालिसिस नहीं किया, ये चार्ट बना देते इसका। फिर मैंने पूर्णांक संख्याओं को तीन पार्ट में बांट दिया, एक 0 और एक आपके सामने हो गई है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और ये आपका नेगेटिव नंबर, यानी ये प्राकृत संख्या है वो कौन सी संख्या थी, पॉजिटिव नंबर। फिर दोनों को मिला देते तो ये आपका नंबर सिस्टम था। तो विद्वानों जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो कौन सा अध्ययन करने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में अध्ययन करने वाले। रियल नंबर का मतलब रियल नंबर के नीचे कौन कौन से पार्ट आपके सामने आए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो सेट थ्योरी में नोटेशन है वो क्यू लिखा जाता है, इसको क्यू डेस स्टैंडर्ड कहा जाता है। रियल नंबर को आर सेट से लिखा जाता है, पूर्णांक संख्याओं को आई से लिखा जाता है, भिन्न की कोई बात नहीं करते। नेचुरल नंबर्स को एन से लिखा जाता है। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसको W बराबर 0, इस प्रकार से ये इसके नोटेशंस भी आपको ध्यान में रखने। तो अब अपने यहाँ पे जो अध्ययन किए इस वीडियो में वो नंबर सिस्टम, ताकि आगे वाली ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी डीपली से मैंने एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाया है। मुझे लगता है कि आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आ गया है। तो नंबर सिस्टम समझ में आ गया है तो आगे जो अपन स्टडी किस चीज़ की करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।